भाई अगर हमारी एक पॉलिसी रोज सेल होती जाए तो महीने में 30 पॉलिसी सेल होती हैं। 30 पॉलिसी का मतलब आप समझ सकते हैं कि कितनी आसानी से आप एमडीआरटी कर सकते हैं, कितनी आसानी से आप चेयरमैन क्लब मेंबर और गैलेक्सी क्लब मेंबर बन सकते हैं। लेकिन ये कैसे हो पाएगा? हम मेहनत तो करते हैं, प्रयास तो करते हैं, लेकिन हमारी एक पॉलिसी रोज सेल नहीं होती है, टारगेट भी पूरे नहीं होते हैं। आपके डीओ, आपके ब्रांच मैनेजर आपको लगातार फोन करते हैं कि भाई अपना एजेंसी एक्टिवेट कीजिए, लेकिन आपकी एजेंसी टर्मिनेट होने के कगार पर रहती है। इसके पीछे क्या कारण है? किन तरीकों से हम क्लब मेंबरशिप कर सकते हैं, किन तरीकों से हम एमडीआरटी कर सकते हैं और कैसे हम रोज एक पॉलिसी सेल कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे। तो जो भी दर्शक पहली बार हमारे YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और जो दर्शक हमारी वीडियो पहली बार हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। आज हम समझते हैं कि ऐसा क्या तरीका किया जाए कि हमारी एक पॉलिसी रोज सेल होती जाए। क्योंकि दोस्तों हम लोगों से जाके मिलते हैं, उनको पॉलिसी के बारे में बताते हैं, लेकिन फिर भी हमारी रोज पॉलिसी क्लोज नहीं होती है। तो आप डायरी उठाइए, पेन उठाइए और इन पॉइंट्स को नोट कीजिए, और जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं, इन पॉइंट्स को इंप्लीमेंट करना आज से ही शुरू कर दे। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप सभी मुझे कमेंट करके ये बताइए कि क्या आपने एमडीआरटी किया है। अगर किया है तो यस लिखिए, और अगर नहीं किया है तो नो लिखिएगा। हर एक एडवाइजर की तरफ से कमेंट आना जरूरी है। सबसे पहला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं दोस्तों कि हमारी एक पॉलिसी रोज कैसे सेल हो। उसका तरीका है कि हमारे जितने भी पुराने कस्टमर्स हैं, आज तक जितने भी लोगों से हम मिले हैं, उन सब की एक लिस्ट बनाइए। आपके पास डायरी होगी, आपके पास कोई रजिस्टर होगा जिसमें आप डेली जिन लोगों से मिलते हैं उनकी एंट्री करते होंगे। उनकी लिस्ट बनाइए, उनकी लिस्ट बनाकर उनको एक्सेल शीट पर आप अपडेट कीजिए। उनकी इनकम के अकॉर्डिंग उनको इंश्योरेंस के बारे में बताइए, क्योंकि जिन लोगों से आज से 3 साल पहले आप मिले थे, उसके बाद आप उनसे मिले ही नहीं हो। वो आपको जानते तो हैं, लेकिन आप उनसे दोबारा बात कर ही नहीं पाए हो, तो आप उनको दोबारा से कॉल कीजिए, आप उनको बताइए, क्योंकि उस टाइम पर उनकी जो इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट थी, हो सकता है वो पूरी हो। लेकिन आज जिस तरीके से इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है, उनको बताइए कि सर आज की जरूरत के अकॉर्डिंग आपको इतना इंश्योरेंस कवर और लेने की जरूरत है। अपडेट रखिए अपने कस्टमर के साथ में। जितने लोग से आप मिल चुके हो आज तक, उन लोगों को रेगुलर फॉलोअप कीजिए। उन सभी को बताइए आप कि सर आपके परिवार में, आपके बच्चों के लिए आपने आज से 3 साल पहले जो इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी, उस टाइम पे आपकी इनकम 50,000 थी। आज सर आपकी इनकम 1 लाख रुपए साल की है, तो आपको अपना इंश्योरेंस कवर भी इंक्रीज करना चाहिए। मैं आपको रिकमेंड करता हूं सर, आप एक ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसी लें जो आपके परिवार को, आपके बच्चों के फ्यूचर के लिए काम आए। दूसरा तरीका दोस्तों जो आपकी एमडीआरटी करा सकता है, सीओटी करा सकता है, आपको गैलेक्सी क्लब मेंबर करा सकता है, आपको चेयरमैन क्लब मेंबर बना सकता है, यह है आपकी ब्रांच में इतनी सारी लैप्स पॉलिसी पड़ी हुई हैं। हो सकता है आपकी एजेंसी में भी इतनी सारी लैप्स पॉलिसी हो, या आपकी ब्रांच में या आपके डीओ के अंडर में बहुत सारी लैप्स पॉलिसी हो, या ऐसे एडवाइजर जो काम करना बंद कर चुके हैं। उन्होंने एजेंसी ली थी, पॉलिसी भी की थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने काम करना बंद कर दिया। उन कस्टमर्स की पॉलिसी लैप्स हो चुकी है, उनके पास कोई एडवाइजर नहीं है। तो ऐसे कस्टमर आप ढूंढिए जिनकी लैप्स पॉलिसी है, जिनके पास पॉलिसी है लेकिन उनके पास कोई एडवाइजर नहीं है। ये डाटा कैसे मिलेगा? ये डाटा आप अपनी एजेंसी से निकालिए, ये डाटा आप अपने डीओ के साथ में बैठिए वहाँ से निकालिए, ये डाटा आप अपने बीएम के साथ में बैठिए वहाँ से निकालिए। लेकिन आपके डीओ और आपके बीएम भी आपको तभी डाटा प्रोवाइड करा पाएंगे जब उनको लगेगा कि हाँ आप वाकई में सीरियस हो अपने काम के प्रति। पहले आपको अपने आप को प्रूव करके दिखाना पड़ेगा, तभी आपके डीएम, तभी आपके बीएम, तभी आपके एरिया मैनेजर या आपके सेल्स मैनेजर आपको तभी आप पर विश्वास करके आपको डाटा प्रोवाइड करा सकते हैं। अब जो पॉलिसी लैप्स हो चुकी हैं, या तो उन पॉलिसी को आप बंद कराइए, या फिर उन पॉलिसी को रिवाइव कराइए, नहीं तो बंद करा के उनकी जगह उनको नई पॉलिसी आप सजेस्ट कर सकते हो। यहां से भी दोस्तों आपको बिजनेस मिलेगा। आप जरा सोचिए, किसी के पास पॉलिसी चल रही थी,
उसने 5 साल का प्रीमियम पे किया, उसके बाद उसका पॉलिसी बॉन्ड भी गुम हो गया, उसके पास पॉलिसी नंबर भी नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि तेरी पॉलिसी चल रही थी कि नहीं चल रही थी, और उसका 2 लाख रुपए LIC में अभी पड़ा हुआ है, यानी कि जमा है। तो अगर आप उसको उसके 2 लाख रुपए दिलाएंगे तो वो आप पर ट्रस्ट करके आपको रेफरेंस भी देगा फ्यूचर में और आपसे इंश्योरेंस पॉलिसी भी लेगा। अब बात करते हैं तरीका नंबर 3। ये है दोस्तों ऐसे कस्टमर जिनकी पॉलिसी मैच्योर होने वाली है, उनका डाटा आप निकालिए। आप देखते हैं कि बहुत सारे लोगों के पास रिकॉर्ड नहीं होता है, कस्टमर्स के पास ना उनके पास पॉलिसी बॉन्ड होता है, ना उनके पास पॉलिसी नंबर होता है। कभी आज से 15 साल पहले पॉलिसी कराई थी, वो पॉलिसी भी गुम हो चुकी है। आप ऐसे लोगों का डाटा निकलवाइए, या अगर आपकी एजेंसी को 8 साल 10 साल 15 साल हो चुके हैं तो आपके पास भी ऐसे कस्टमर्स होंगे जिनकी पॉलिसी मैच्योर होने वाली होगी। तो आप ऐसे कस्टमर के साथ में रेगुलर टच में रहिए, उनको सर्विसेज टाइम टू टाइम दीजिए, उनका प्रीमियम के लिए उनको रिमाइंड कराइए, और उनको अगर कोई भी चेंज कराना है पॉलिसी में तो आप उनके चेंजेस कराते रहिए बीच बीच में। तो उनकी पॉलिसी जब मैच्योर होगी वो आपको ही कॉल करेंगे और वहाँ से आपको बिजनेस मिल सकता है। नहीं तो आप अपने डीओ के साथ में बैठिए और अपने डीओ को बोलिए कि सर मुझे ऐसे कस्टमर का डाटा चाहिए जिनकी पॉलिसी मैच्योर होने वाली है। हो सकता है आपके पास जो डाटा आए उसमें कुछ नंबर ऐसे हों जो डज नॉट एग्जिस्ट है, हो सकता है कुछ के पास नंबर ही ना हो, अपडेट ही ना हो, लेकिन आपके पास उनका एड्रेस होगा। तो अगर आपके पास उनका एड्रेस भी है तो आप एड्रेस पर पहुंचिए और वहां पर जाकर बात कीजिए, उनको बताइए कि आपकी ये पॉलिसी चल रही थी, आपका पॉलिसी मैच्योर होने वाला है। तो इस तरीके से दोस्तों आप ज़्यादा कस्टमर ढूंढ सकते हैं। आपकी पॉलिसी एक नहीं, मैं तो कहता हूं आपकी पॉलिसी एक से कहीं ज़्यादा रोज आप पॉलिसी उठा सकते हो। आपका बिजनेस दिन पर दिन ग्रो होता चला जाएगा। तरीका नंबर 4 दोस्तों, आज की डेट में आप भी जानते हैं कि पहले LIC में जब पॉलिसी मैच्योर होती थी तो चेक बन के घर पे आता था, या कोई मनी बैक आता था तो घर पे चेक आता था, बाई पोस्ट आता था। लेकिन अब NEFT मैंडेटरी हो चुकी है। ऐसे कस्टमर जिनका पॉलिसी में NEFT अपडेट नहीं है, आप उन कस्टमर की लिस्ट निकालकर उनको कॉल कीजिए, उनको बताइए कि सर आपकी ये पॉलिसी है और आपका मनी बैक आने वाला है, लेकिन आपका NEFT अपडेट नहीं है। तो आप उनका NEFT अपडेट कराइए। अगर कस्टमर नहीं आ पा रहा है ब्रांच में तो आप खुद कस्टमर के पास जाकर उनसे जो फॉर्म होता है NEFT फॉर्म वो साइन कराइए, उनका कैंसिल चेक लीजिए और ब्रांच में सबमिट कराइए। जब आप कस्टमर को ये सर्विस देंगे, क्योंकि आज की डेट में एडवाइजर के साथ में दिक्कत क्या है कि हम आज इंश्योरेंस एजेंसी ले तो लेते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद एजेंसी को बंद कर देते हैं। जब एजेंसी बंद हो जाती है तो जिस कस्टमर को हमने पॉलिसी दी थी उसके पास सर्विस देने के लिए कोई एडवाइज़र नहीं होता है। उन कस्टमर के पास आप जाइए और उनको सर्विसेज दीजिए, वहाँ से आपको नए नए कस्टमर भी मिलेंगे, नए नए रेफरेंसेस भी मिलेंगे। तरीका नंबर 5 दोस्तों ये है, बहुत सारे लोगों के ट्रांसफ़र होते रहते हैं। आज दिल्ली से मुंबई, कल मुंबई से बेंगलोर, बेंगलोर से पूना, पूना से चेन्नई, इस तरीके से ट्रांसफ़र होते रहते हैं। तो कस्टमर अपनी ब्रांच को भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करा देता है, क्योंकि अब LIC पॉलिसी को ट्रांसफ़र कराने की, यानी कि ब्रांच ट्रांसफ़र कराने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और पॉलिसी ट्रांसफ़र हो भी जाती है इजीली। तो अगर किसी कस्टमर का ट्रांसफ़र आपके शहर में हुआ है तो आप ऐसी लिस्ट निकालिए जो कस्टमर ट्रांसफ़र होकर आपके शहर में आए हैं। अगर आपको उनका नंबर मिल जाता है, आप उनसे बात करिए, उनको बताइए कि सर आपकी पॉलिसी इस ब्रांच से यहाँ पर हमारी ब्रांच में ट्रांसफ़र हुई है, तो आगे से मैं आपको रेगुलर अपडेट देता रहूँगा इंश्योरेंस के बारे में। आपकी पॉलिसी में कोई मनी बैक आएगा तो मैं आपको रेगुलर अपडेट दूंगा, आपका प्रीमियम ड्यू होगा मैं आपको रेगुलर अपडेट दूंगा। तो आप मेरा मोबाइल नंबर सेव कर लीजिए। तो आने वाले टाइम में कोई भी नई पॉलिसी आती है, कोई नया ऑफ़र आता है, तो आप उस कस्टमर के पास फ़ोन करेंगे, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी आपका नंबर सेव होगा, वो आपको एंटरटेन करेगा, आपकी बात सुनेगा। तो इस तरीके से भी आप कस्टमर से पॉलिसी ले सकते हैं, बिजनेस ले सकते हैं। क्योंकि हमें पॉलिसी करने के लिए ये नहीं कि सिर्फ नए कस्टमर की ज़रूरत होगी, हम पुराने कस्टमर से भी पॉलिसी ले सकते हैं। तरीका नंबर 6 दोस्तों, आज की डेट में पॉलिसी शुरू करने के बाद LIC कस्टमर क्या चाहता है, वो चाहता है कि उसको कुछ
पैसे की ज़रूरत है, उसको लोन चाहिए। अब लोन लेने के लिए कोई एडवाइज़र उसको मिलता ही नहीं है, ब्रांच में जाता है तो 2-4 चक्कर उसको ब्रांच में लगाने पड़ते हैं। तो अगर कोई कस्टमर आपको मिले जो आपको बोले कि मुझे अपनी पॉलिसी के अगेंस्ट में लोन चाहिए, तो आप ऐसे कस्टमर ढूंढिए, उन कस्टमर्स को सर्विस दीजिए, उन कस्टमर को लोन दिलवाइए, उनसे रेफरेंस लीजिए, और वो रेफरेंस आपको जो देंगे आप उन रेफरेंस से उनका नाम लेके बात कर सकते हो। तो दोस्तों, ये आपको नए कस्टमर मिलने के कुछ तरीके बता रहा हूं मैं, जो तरीके कहीं ना कहीं आपको रोज एक पॉलिसी दे सकते हैं, जो कहीं ना कहीं आपको एक से ज़्यादा पॉलिसी दे सकते हैं, और आपको आपकी MDRT, COT, TOT, गैलेक्सी क्लब और साथ में चेयरमैन क्लब मेंबर कराने में आपकी भरपूर मदद करेंगे। दोस्तों, तरीका नंबर 7, और ये तरीका है जिन कस्टमर्स की पॉलिसी लैप्स हो जाती है, जिनकी पॉलिसी को 5 साल हो गए, 5 साल होने वाले हैं, उनकी पॉलिसी लैप्स हो गई, अब उसमें इंटरेस्ट इतना ज़्यादा लग जाता है, कस्टमर उसको रिवाइव नहीं कराता है क्योंकि उसमें इंटरेस्ट इतना ज़्यादा लग चुका है। अब आप देखते हैं बीच बीच में रिवाइवल कैंपेन आते हैं, जो कैंपेन चलता है जिसमें 20%, 30% तक का जो इंटरेस्ट है उस पर डिस्काउंट चलता है। तो आप ऐसे कस्टमर की लिस्ट निकालिए जिनकी पॉलिसी लैप्स हो चुकी है, और जब भी रिवाइवल कैंपेन निकले, कोई ऑफर निकले, तो आप उन कस्टमर्स को फ़ोन कीजिए, उनको बताइए कि सर आपकी पॉलिसी लैप्स थी, अभी रिवाइवल कैंपेन चल रहा है, तो आप अपनी पॉलिसी को रिवाइव करा सकते हैं। इस रिवाइवल पीरियड में आपको इतना डिस्काउंट दिया जाएगा, जो कि आपके इंटरेस्ट के ऊपर डिस्काउंट होगा। तो इस तरीके से अगर आप किसी कस्टमर की बंद पॉलिसी को चालू कराते हो, जिसकी पॉलिसी लैप्स पड़ी है उसको चालू कराते हो और उसको डिस्काउंट भी दिलवाते हो, तो वो कस्टमर फ्यूचर में अगर उसको ज़रूरत होगी पॉलिसी की, वो आपसे ज़रूर कांटेक्ट करेगा। तो दोस्तों, ये कुछ तरीके मैंने बताए जिन तरीकों को यूज़ करके आप रोज़ एक पॉलिसी कर सकते हो, महीने में 30 पॉलिसी कर सकते हो। और सोचिए ज़रा, महीने में अगर 30 पॉलिसी कर रहे हैं तो एक साल में 360 पॉलिसी होती हैं। लेकिन ये कैसे होगा? ये इन तरीकों से होगा जो तरीके मैंने आपको बताए। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। और जो दर्शक हमारी वीडियो पहली बार हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। और भूलिएगा नहीं, हर एक संडे रात ठीक 9 बजे मैं आप लोगों के लिए अपना YouTube और फेसबुक लाइव प्रोग्राम लेकर आता हूं, जहां पर आप सभी इंश्योरेंस एडवाइजर के प्रश्नों के जवाब दिए जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारी वीडियो से जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।